सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए मनचाही जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाने से लेकर हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। इस साल तृतीया तिथि को 2 दिन होने के कारण असमंजस की तिथि बनी हुई है कि आखिर में किस दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं हरियाली तीज की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 से आरंभ हो रही है, जो 27 जुलाई को रात 10:41 पर समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इसे सावन तीज, छोटी तीज और मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में। गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति या फिर तस्वीर लें। लकड़ी की चौकी और लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। चौकी के चारों ओर बांधने के लिए केले के पत्ते, नारियल और 16 श्रृंगार जैसे चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा आदि माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हरी साड़ी, शिव जी और गणेश जी के वस्त्र, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, समी पत्र, धतूरा फल, धतूरे के फूल, कलावा, दूर्वा, अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, अकौआ के फूल, फल, गाय का घी, कपूर, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, पंचामृत, मिठाई, पीतल के लोटे में जल। हरियाली तीज की व्रत की कथा सुनने के लिए किताब या फिर आप हमारे वीडियो में सुन सकते हैं। हरियाली तीज का पूजन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय होता है। आइए अब जानते हैं हरियालिका तीज का पूजन कैसे करें। हरियालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने का समय होता है। सबसे पहले चौक पूर लें। चौक अथवा रंगोली बना लें। उसके ऊपर चौकी रख लें। चौकी पर एक सतिया बनाएं। सतिये के ऊपर एक थाली रख लें। थाली में केले का पत्ता रख लें। केले के पत्ते के ऊपर तीनों प्रतिमाएं या फोटो रख लें। अलग अलग हों तो तीनों फोटो रख लें, अथवा एक ही फोटो में तीनों लोग हों तो एक ही रख लें। फिर उसके बाद में एक लोटा या घड़ा रख लें। उसके ऊपर श्रीफल रख लें, अथवा उसके ऊपर और एक दीपक जलाकर रख लें। घड़े पर या लोटा पर कलावा बांधें। उसके बाद एक सतिया बनाकर घड़े का पूजन करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं, चावल लगाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद में शिव जी की पूजा करें। कलश के बाद गणेश जी का पूजन किया जाता है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है।
उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका तीज की कथा सुने या फिर पढ़ें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागरण 5 पूजा की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागिन स्त्रियां सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी या हलवे को खाकर उपवास को तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। इस व्रत में श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। यह व्रत करते वक्त सुहागिन स्त्रियां अपने आभूषण का श्रृंगार करती हैं और पूजा करते वक्त माता पार्वती को भी श्रृंगार का सामान चढ़ाती है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रृंगार करने से देवी पार्वती के जैसे सभी सुहागनों का सुहाग अमर रहता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।